Friends, welcome back to our YouTube channel England Institute Farkabad. So guys, in this video I'm going to teach you about WH family. So this is not the first video for WH family. I have made 3 videos. I have explained what, when and where. In this video I'm going to explain about WHO, who. So guys, who को हम use करते हैं, we can use who for knowing the subjects. What is subject? Subject means a thing which is in action. सो गाइज कोई भी चीज़ एक्शन में है तो आप पता कर सकते हैं WHO, हु से पता कर सकते हैं. सपोज आप घर में हैं और घर में आपके बगल वाले रूम में कुछ आवाज़ें आती हैं बर्तन गिरने की, तो आपने कहा भाई कौन है वहाँ, तो बोलेंगे हु इज़ देयर. क्या बोलेंगे आप? हु इज़ देयर. तो गाइज मैं बहुत अच्छी तरीके से, और मुझे उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है बटन, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. फ्री में आप हमसे जुड़िए और ताकि कंटिन्यू आपको लगातार वीडियोस मिलते रहें. तो गाइस बात करते हैं हु. तो कौन है वहाँ, तो कैसे बोलोगे आप? हु इज़ देयर. हु इज़ देयर. ठीक है. कौन है वहाँ? हु इज़ देयर. कौन आ रहा है, तो क्या बोलोगे? हु इज़ कमिंग. सपोज़ आप घर में हैं और घर में आप देखा कि घर में बहुत सफाई हो रही है, सफाई अभियान चालू हो रखा है घर में, बेडशीट चेंज हो रही हैं और सब जगह. तो जब कोई गेस्ट आता है तो आपने कहा कौन आ रहा है? हु इज़ कमिंग. ठीक है, हु इज़ कमिंग. तो मम्मी ने बोला कि वो तुम्हारी बहन आ रही हैं. तुम्हारी बहन आ रही तो क्या हो जाएगा? योर सिस्टर इज़ कमिंग. योर सिस्टर इज़ कमिंग. जुड़े रहिए एंड तक, काफ़ी चीज़ें भी इसमें एक्सप्लेन करूँगा मैं हु के साथ में. अच्छा, कौन है वहाँ? हु इज़ देयर. कौन आ रहा है? हु इज़ कमिंग. कौन जा रहा है? हु इज़ गोइंग. ठीक है. कौन रो रहा है, तो रो रहा है क्या बोलोगे? हु इज़ बीपिंग या हु इज़ क्राइंग. तो बहुत ही आसान तरीके से आपने सीख लिया. अच्छा, दरवाजे पे कौन है? सपोज आपको बोलना है दरवाजे पे कौन है. आप घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई दरवाजे पे कोई आ गया तो बोलेंगे हु इज़ एट द डोर. क्या बोलेंगे आप? हु इज एट द डोर. यहां पे आप एट लगाएंगे. एट. हु इज एट द डोर. दरवाजे पे कौन है? हु इज एट द डोर. कौन पढ़ा रहा है, तो बोलेंगे हु इज टीचिंग. हु इज टीचिंग. अच्छा, हु जो होता है गाइज, हम उसको सिंगुलर में यूज करते हैं. हु इज देयर, हु इज कमिंग, इज लगाते हैं. लेकिन कुछ सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे आपको प्लूरल बनाना होता है. जैसे कि अगर किसी ने बोल दिया आपसे कौन कौन, ठीक है, तो बेसिकली आपने सीखा होगा हु माने कौन होता है. ठीक है. लेकिन हु में आज इस चैप्टर में आपको समझाऊंगा हु जो होता है उसका मीन होता है जो भी होता है, जिससे. ठीक है, या जिसने भी कर सकते हो आप. जिसने. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में सभी लोगों के साथ में. सब लोगों को बता दीजिए कि भैया फ्री में आप आराम से ज्वाइन करिए, आके सीखिए. जब तक लॉकडाउन चल रहा है उसके बाद भी गांव में कम से कम 2-4 लोगों को तो आप शेयर करिए जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है. गाइज, ये इस चैनल में 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही हो जाते हैं वैसे ही मैं लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर सकता हूँ. ठीक है. लाइव पढ़ने का ये फ़ायदा है कि आप वहाँ पर चैट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं और उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा. आपको इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिल जाएगा. तो लाइव टीचिंग का ये फ़ायदा होता है. तो लाइव अगर आप चाहते हैं तो सपोर्ट करिए चैनल को, शेयर करिए दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे लाइव क्लासेस को भी कंटिन्यू कर पाएँ. तो गाइस, कौन है दरवाजे पे? हु इज़ एट द डोर. कौन आ रहा है? हु इज़ कमिंग. कौन जा रहा है? हु इज़ गोइंग. कौन रो रहा है? हु इज़ बीपिंग. ठीक है. बॉल कौन रहा है? हु इज़ स्पीकिंग. अच्छा, कौन है वहाँ? हु इज़ देयर. ठीक है, हु इज़ देयर. इस कंडीशन में कैसे बोल सकते हैं? सपोज आपने कॉल उठाया, आपने कहा हेलो, आउटसाइड से आवाज़ नहीं आ रही, तो आपने कहा हु इज़ देयर. क्या बोलोगे आप? हु इज़ देयर. कौन है वहाँ पे? हु इज़ देयर. सपोज उसने बोला कि डॉन इज़ हेयर. डॉन है यहाँ पे. ठीक है, तो आप डरना नहीं है, ऐसे तो कई डॉन होते हैं. ठीक है, आजकल तो वैसे भी योगी जी सारे डॉन को ख़त्म कर रही हैं. तो गाइस, डरना बिल्कुल भी मत नहीं. और इसको पॉज करके ना इसको नोट कर लीजिए. मैं इसको हु को और आगे लेके जाता हूँ, अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, तो गाइस नोट कर लीजिएगा इसको, सारी चीज़ों को.
अच्छा, कौन कौन आ रहा है, अगर सेंटेंस आपको बोलना है कि कौन कौन आ रहा है, सपोज कहीं पे भी कोई फंक्शन है आपके यहाँ, तो आपने किसी के यहाँ फ़ोन किया, ठीक है, तो आपने उससे पूछा कौन कौन आ रहा है। तो जब भी आपको इस टाइप के सेंटेंस बनाने हो, इस टाइप के सेंटेंसेस को, तो कौन कौन आ रहा है तो उसको बोलेंगे गाइस हु ऑल। कौन कौन को हम लोग बोलते हैं हु ऑल। अब यहाँ पे ऑल लग गया तो हु ऑल आर कमिंग, ठीक है। अब कौन कौन जा रहा है तो हु ऑल तो यही रहेगा। अब मैंने यहां कर दिया गोइंग, ठीक है। कौन कौन डांस कर रहा है तो हु ऑल आर डांसिंग, यहां से कर देते हैं हु ऑल आर कमिंग, हु ऑल आर गोइंग, ठीक है, हु ऑल आर डांसिंग, ठीक है। इस तरीके से आप आराम से बोल सकते हैं। हु ऑल आर अटेंडिंग द क्लास, कौन कौन क्लास अटेंड कर रहा है, अटेंडिंग द क्लास, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बोल सकते हैं बहुत आराम। कौन कौन वाले सेंटेंसेस जो जितने भी होते हैं आपके, हमको अपनी लाइफ में हमेशा बोलने होते हैं कौन कौन, ठीक है। कौन कौन है वहाँ पे तो कैसे बोलोगे बच्चों, हु ऑल आर देयर। कौन कौन है वहाँ भैया, हु ऑल आर देयर, हु ऑल आर देयर। कौन कौन है वहाँ पे, कौन कौन आ रहा है, हु ऑल आर कमिंग, कौन कौन जा रहा है, हु ऑल आर गोइंग, कौन कौन डांस कर रहा है, हु ऑल आर डांसिंग, कौन कौन क्लास अटेंड कर रहा है, हु ऑल आर अटेंडिंग द क्लास। तो इस तरीके से आप समझ रहे हो। मैं इसको और आगे लेके चलता हूँ, यहाँ पॉज कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हैं कि कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, ठीक है। सपोज अब मैंने आपसे पूछा, ये बताइए कि आप इंग्लिश बोलते हैं क्या। जब भी आप बोलते हैं कि आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको बोलना होगा डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इसकी इंग्लिश बोलते हैं। तो आपने बोला हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। भैया बोल देना मैं फटाफट इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, क्योंकि मैं रवि सर की क्लासेस को ज्वाइन करता हूँ। तो आपने बोला भैया कि किसके साथ इंग्लिश बोलते हो, इंग्लिश तो बोलते हो, किसके साथ इंग्लिश बोलते हो। तो यहाँ पे आप हु लगाइए और यहाँ विद लगा दीजिए। कैसे करना है देखिए, ये सेंटेंस है ना, ये पूरा सेंटेंस इतने का इतना रहेगा। यहाँ केवल आप हु लगा दीजिए, बस केवल हु डू यू स्पीक इंग्लिश, और यहाँ पे आप विद लगा दीजिए, विद, ठीक है। बस आपका ये क्वेश्चन प्रिपेयर हो चुका है कि आप इंग्लिश किसके साथ बोलते हो। हु डू यू स्पीक इंग्लिश विद, आपने बोला मैं इंग्लिश बोलता हूँ रवि सर के साथ में, तो सेंटेंस बड़े आराम से बन जाएगा। देखिए ये आपका आंसर था ना, तो आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे आप विद लगा दीजिए, विद रवि सर, मैं तो रवि सर के साथ में इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश विद रवि सर, ठीक है। अब देखिए कितने सारे सेंटेंसेस इसमें आप बना सकते हैं। आप इसमें बना सकते हैं कि आप ये बताइए किसके साथ क्रिकेट खेलते हो, हु डू यू प्ले क्रिकेट विद। आपने बोला मैं क्रिकेट खेलता हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। आप किसके साथ, अच्छा अगर आपको ये बोलना है कि आप किसके साथ नैनीताल गए थे, किसके साथ नैनीताल गए थे, तो गए थे, जब मैंने आपको बताया कि जब थे लग जाए, मतलब थे लग जाए, था लग जाए, तो इसमें बच्चों आपको डिड लगाना होता है। डिड से क्वेश्चन करना होता है और आंसर आपको करना होता है सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में आपको आंसर करना होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेकंड फॉर्म में आपको आंसर करना होता है। जैसे कि अब आपने पूछना है कि आप नैनीताल किसके साथ गए थे, तो यहाँ पे आप हु लगा दीजिए, हु गए थे तो यहाँ डिड लगाएंगे, हु डिड यू गो टू नैनीताल विद, हु डू यू गो टू नैनीताल विद, ठीक है। आप किसके साथ नैनीताल गए थे, तो भैया मैं नैनीताल गया था अपने दोस्त के साथ। तो अब देखिए गया था तो क्या है, डिड लगा है, डिड हटेगा तो कौन सी फॉर्म आ जाएगी, गो की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, आई वेंट,
टू नैनीताल विद माय फ्रेंड्स। बहुत सारे थे फ्रेंड्स, उनके साथ गया था मैं। ठीक है, अब आप कितने आराम से बोल सकते हो सर ये बताइए किसके साथ आपने क्रिकेट खेला, तो हु डिड यू प्ले क्रिकेट विद, तो मैंने क्रिकेट खेला अपने दोस्त के साथ, तो आई प्लेड क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स। आपने किसके साथ इंग्लैंड इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, हु डिड यू ज्वाइन इंग्लैंड इंस्टीट्यूट विद, तो आपने बोला मैंने इंग्लैंड इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया बबली के साथ, तो आई ज्वाइंड इंग्लैंड इंस्टीट्यूट विद बबली। देखिए सेंटेंस आपको इस तरीके से और सोचने हैं और बनाने हैं। ठीक है, सोच के बनाते रहिए इस तरीके से, इसी फॉर्मेट में आपको सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, क्लियर है। सपोज आपको ये पूछना है कि आप किसके साथ आओगे, किसके साथ आओगे। ठीक है, तो इसको पॉज कर लीजिएगा बच्चों और इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं नई चीज़ आपको लेके आ रहा हूँ कि आप किसके साथ आओगे। सपोज कहीं कहीं जाना है, किसी ने आपको पूछ लिया भैया आप किसके साथ, या आपने किसी से पूछ लिया कि आप किसके साथ आओगे, किसके साथ आओगे। ठीक है, तो आओगे जब फ्यूचर वाली बात आ रही है तो बच्चों तो उसमें आपको लगाना होगा, उसमें आप लगाएंगे विल और शैल। लेकिन जैसा कि आप पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, शैल का हम लोग स्पीकिंग में यूज़ नहीं करते, वी डू नॉट यूज शैल इन स्पीकिंग, वी यूज़ ओनली विल। तो किसके साथ आओगे, तो किसके साथ के लिए देखिए पहले तो आपको हु तो लगाना है, हु विल यू कम विद, ये आपका सेंटेंस रेडी है। हु विल यू कम विद, आप किसके साथ आओगे। आपने बोला मैं अपने पापा के साथ आऊँगा। ठीक है, कि क्यों पता नहीं भैया, आप मारने मुरने लगो तो आई विल, मैं तो पापा के संग आऊँगा, आई विल कम, मजाक कर रहा हूँ, मारने मुरने की बात हो ही नहीं रही है, पहले तो कहीं जाना ही नहीं, घर पे रहना है। आई विल कम विद माई फादर, घर पे ही रहिए आप लोग, सुरक्षित रहिए गाइस, क्योंकि आप हमारे फ्यूचर हैं और इसलिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए जब तक चीज़ें सही नहीं होती हैं। कहीं मत जाइए, कहीं भी मत जाइए। ठीक है, तो हु विल यू कम विद, तो आई विल कम विद माई फादर। अच्छा, कोई बात कर रहा है, जैसे कि काम लगातार चल रहा है, तो इज एम आर, हमें टाइमर लगाने होंगे, इज एम आर प्लस एक्शन आई एन जी, एक्शन प्लस आई एन जी, इस फॉर्मेट में आपको पूछना होगा। कैसे बता रहा हूँ आपको मैं, से कोई बात कर रहा है तो बोलोगे हु आर यू, क्योंकि आप कोई सामने से पूछोगे ना, हु सामने वाले के लिए आप आर लगाओगे, हु आर यू टॉकिंग विद, आप किसके साथ बात कर रहे हो। कोई सपोज फ़ोन पे बात कर रहा है तो आपने कहा भैया किससे बातें कर रहे हो, हु आर यू टॉकिंग विद। ठीक है, तो आपने कहा मैं तो बात कर रहा हूँ अपनी मम्मी से, तो आई एम टॉकिंग विथ माई मदर। ठीक है, मम्मी से बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग विद माई मदर। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो गाइज और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। कौन है वहाँ, हु इज़ देयर, कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग, कौन जा रहा है, हु इज़ गोइंग, दरवाजे पे कौन है, हु इज़ एट द डोर, रो कौन रहा है, हु इज़ बीपिंग, कौन खाना बना रहा है, हु इज़ प्रिपेयरिंग द फूड, सोच कौन रहा है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट इट, इसके बारे में कौन सोच रहा है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट इट, मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है, क्लियर है, समझ गया आराम से। और किस तरीके और कौन कौन सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ठीक है, कि कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग। अच्छा, आप किसके साथ जाओगे, हु विल यू गो विद, मैं तो जाऊँगा अपने पापा के साथ, आई विल गो विद माई फादर। आप किसके साथ आओगे, हु विल यू कम विद, मैं तो आऊँगा अपने मम्मी के साथ, आई विल कम विद माई मदर। आप किसके साथ बात कर रहे हो, हु आर यू टॉकिंग विद, आपने कहा कि मैं बात कर रहा हूँ अपनी मम्मी से, आई एम टॉकिंग विद माई मदर। ठीक है, क्लियर है गाइस, समझ गया आराम से। अच्छा, अब आपको ये सेंटेंस बोलना है कि आपको ये किसने सिखाया। हटा दे रहा हूँ मैं इसको, नोट कर लीजिएगा, एक एक स्टेप सुनिए ध्यान से। वीडियो को अगर आप 2 बार 3 बार देखेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। एक बार वीडियो देख लिया, दोबारा से स्टार्ट कर दो, जीरो से, शुरू से, फिर सुन लो, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही। वीडियो को डाउनलोड करके रख लो, आप एक डाउनलोड कर लेते हैं ना प्ले स्टोर में, वो सॉरी उसमें आपकी लाइब्रेरी बन जाती है। ठीक है, अच्छा देखिए, टीच माने होता है पढ़ाना। अच्छा, टीच माने पढ़ाने के अलावा होता है सिखाना।
क्या होता है पता है आपको? सिखाना, मालूम पड़ा ना? टीच, थॉट। अच्छा ये फॉर्म्स हैं, ये पहली फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है और ये हमारी थर्ड फॉर्म है। अच्छा आपको किसने सिखाया? तो सिखाया मतलब क्या है? कोई चीज़ सिखा चुका है किसी को तब पूछ रहे हो, तो उसमें आपको यूज़ करना है सेकंड फॉर्म। तो आपको ऐसे बोलना है कि किसने सिखाया, हु taught यू। आपको किसने सिखाया, हु taught यू। ठीक है, इसके अलावा हु taught यू, जो भी चीज़ हु taught यू टू, फिर आप कोई भी एक्शन लगा दीजिए यहाँ पे। एक्शन, एक्शन क्या हो सकता है? गाड़ी चलाना। गाड़ी चलाने को बोलते हैं बच्चों ड्राइव द कार, ड्राइव द कार, कार हो केयर हो गया कार। बाइक चलाने को बोलते हैं राइड द बाइक, राइड द बाइक। ठीक है, खाना बनाने को बोलते हैं प्रिपेयर द फूड, प्रिपेयर द फूड, फ्लूड हो गया। गर्मी एक्चुअली क्या है ना, आप लोग समझिए बच्चों, फैन ऑफ करके एक टीचर पढ़ाता है क्योंकि आपको समझ सही से सुनाई पड़े आपकी आवाज़, हमारी आवाज़ एकदम क्लियर आपको सुनाई पड़े। ठीक है, आपको गाड़ी चलाने किसने सिखाया, हु taught यू टू ड्राइव द कार। इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, बस सेंटेंस बन गया। आपको गाड़ी चलाना किसने सिखाया, हु taught यू टू ड्राइव द कार। आपको बाइक चलाना किसने सिखाया, हु taught यू टू राइड द बाइक। आपको खाना बनाना किसने सिखाया, हु taught यू टू प्रिपेयर द फूड। अब आप यहाँ पे वो आंसर करोगे जिसने आपको सिखाया, क्योंकि गाइज हु जो है ना आपका, वो एक सब्जेक्ट बताता है कि सब्जेक्ट जो भी एक्शन वाला सब्जेक्ट होता है। आपने कहा, आपने यहाँ पूछा किसने आपको गाड़ी चलाना सिखाया, तो हु taught यू टू ड्राइव द कार। अब पता करना है कि अरे मेरे पापा ने, तो मेरे पापा क्या हो गए आपके, सब्जेक्ट हो गए। तो सबसे पहले क्या आएंगे, माय फादर, सिखाया, बस taught, बाकी सेंटेंस वही रहेगा taught, लेकिन यू था यहाँ पे, यहाँ आप मी हो जाएगा मुझे, कि मेरे फादर ने मुझे सिखाया क्या, टू ड्राइव द कार, मतलब टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। ठीक है, टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। अच्छा किसने आपको बाइक चलाना सिखाया, हु taught यू टू राइड द बाइक। आपने कहा मेरे भाई ने मुझे बाइक चलाना सिखाया, तो माई ब्रदर taught मी टू राइड द बाइक। समझ में आ रहा बच्चों आपको? किसने खाना बनाना आपको सिखाया, हु taught यू टू प्रिपेयर द फूड। आपने कहा मेरी सिस्टर ने मुझे खाना बनाना सिखाया, माई सिस्टर taught मी टू प्रिपेयर द फूड। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा आपको ये? तो इसका बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, इसी तरीके से बोलना स्टार्ट करिए। और हु जो है बहुत ही अच्छा, मतलब एक हमारे पास WH फैमिली का वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड जिसको बोलते हैं। अब मैं आपको और इसको गहराई में लेके चलता हूँ, हु को और अच्छी गहराई में। ठीक है, क्लियर है? इसको नोट कर लीजिएगा आप आराम से। गहराई क्या है बच्चों, ध्यान सीखिए, ध्यान से देखिए बच्चों। हु जो होता है, हु, अब मैं आपको सिखाऊंगा जो को हम कैसे कैसे यूज करेंगे, जो के लिए या जिन्होंने। हु का यूज जिन्होंने के लिए यूज करते हैं। तो कभी भी आप कहीं स्टेज पे जाते हैं कि कोई आपको बुलाता है, तो सबसे पहले आप उसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, जिन्होंने आपको एक मौका दिया स्टेज पे आने के लिए। ठीक है, ये करना बहुत ज़रूरी है गाइस। जब आप किसी का सम्मान करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। तो आप स्टेज पे गए तो आपने बोला सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिश्रा जी को। ठीक है, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिश्रा जी को, जिन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया, जिन्होंने मुझे स्टेज पे आमंत्रित किया। इसी तरीके से हमको बोलना होता है। और आपको इंग्लिश में अगर आपको किसी को बोलना है तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले को गाइज इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्टली, कभी मत बोलना फर्स्टली, रॉन्ग होता है। उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, FIRST, फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू। अब वॉन्ट टू है, इसको हम बोल सकते हैं वोना, शॉर्ट में आई वोना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वोना गिव थैंक्स। थोड़ा और अच्छा बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, वना फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट गिव थैंक्स, धन्यवाद। कहाँ से? तहे दिल से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट
अब जिसको देना है टू मिश्रा जी, ठीक है, मिश्रा जी, शर्मा जी, कोई भी जो भी आपका वहाँ पे है, ठीक है, अभय सर, जो भी नाम है वहाँ पे, रवि सर कर दीजिए, मेरा नाम लिख दीजिए आप, रवि सर। अब आप बात आती है जिन्होंने मुझे एक स्टेज पे बोलने का मौका दिया, इन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया, तो जिन्होंने, यहां पे अब लगेगा हु, जिन्होंने, हु हैज इनवाइटेड मी, कहां पे, ऑन द पोडियम, पोडियम माने होता है मंच, जहां पे हम कोई भाषण देते हैं, हु हैज इनवाइटेड मी ऑन द पोडियम, किसके लिए, टू स्पीक समथिंग। ध्यान सीख लिए बच्चों, ये कोई भी बढ़िया सा कहीं पे भी कोई फंक्शन चल रहा है, कहीं पे भी आप बोल सकते हैं, बड़ा अच्छा आपको मतलब सम्मान मिलेगा, आप सम्मान देंगे तो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू बाद में सिखाऊंगा, पहले थोड़ा सा एक लेवल कम सीख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव थैंक्स टू मिश्रा जी who has given me a golden, who has invited me on the podium. So first of all I want to give thanks to give thanks from the bottom of my heart. हार्ट की स्पेलिंग आप लोग क्या बताएंगे, एक्चुअली आप लोग तो यहाँ बोल नहीं सकते हैं, मैं चेक कर रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट टू शर्मा जी, टू मिश्रा जी, ठीक है, ठीक है, हु हैज़ इन्वाइटेड मी ऑन द पोडियम टू स्पीक समथिंग, और फिर आप लास्ट में बोल सकते थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। फिर आप अपना स्पीच, जो भी आपकी स्पीच है वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने सीखा हु जो होता है जिन्होंने के लिए भी, जिन्होंने, ठीक है। अच्छा, तो हु जो है बहुत इसके यूज़ हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा हुआ वीडियो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कल का वीडियो मैं आपके लिए कुछ और नया लेके आता हूँ पढ़ाने के लिए, और आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय, टेक